यूनिट सेकंड में गद्य खंड में आरोह पाठ पुस्तक से पाठ 4 का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने। आप बहुत धीरे धीरे गंभीर प्रसिद्ध थे, उसी सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे, राजा महाराजा डोरी लाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे, आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजों की मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला, कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरय रखा गया। आरय इतने बड़े माई लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनकी इसी गुस्से के सारे मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह मंजूर भी हो गया, उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे पड़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया तथा आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात जानने के लिए इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। माई लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आपने निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी को की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद्द से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है। एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़ के प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट पटकने दिया और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह की तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई तथा बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता। आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान देती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माई लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्त अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। व्याख्या: भारत की प्रजा ने लॉर्ड कर्जन की मनमानी का कुफल यहीं देख लिया। उनकी जिद ने भारतवासियों को दुखी किया, उसी जिद ने स्वयं कर्जन को भी शिकार बनाया। भारत की जनता भगवान पर असीम विश्वास रखती है, वह दुख के दिन जैसे तैसे बिता लेगी, परंतु उसे इस बात का दुख है कि लॉर्ड कर्जन देश की प्रजा की श्रद्धा न जीत सके। इस देश के शिक्षितों को देखने की बात आंखों को ताब नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नबरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नबरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुमसे जुदा होता जा रहा हूँ। तू मेरा अन्नदाता। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं, तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नबरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक भी दिन अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माई लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता हो, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ
लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर यह उतनी उदारता माई लॉर्ड में कहाँ। व्याख्या। लॉर्ड कर्जन कभी कभी इस देश की अनपढ़ जनता का नाम अपने मुंह पर लाया करते थे। भाई अनपढ़ प्रजा नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की महिमा का गीत गाती थी। उस राजकुमार ने अपनी विपत्ति के दिन नबगर गण नाम के राज्य में काटे थे। वहाँ उसने चौकीदारी से लेकर ऊंचे पद तक अनेक कार्य किए थे। उसने विदाई के समय नबरगढ़ की जनता का वहाँ की भूमि का उपकार माना था और उस श्रद्धापूर्ण प्रणाम किया था। भारत की जनता आज तक उस कृतज्ञ राजकुमार को याद करती है। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। इसी पाठ के कल प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे।